आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस साल के पहले मंडे आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी दोस्तों, जनवरी के इस महीने में हम बात कर रहे हैं नई शुरुआत के बारे में, न्यू बिगनिंग्स। और जीवन में नई शुरुआत के लिए राहुल अच्छी सेहत होना तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की मदद से अच्छी सेहत पा सकते हैं और परमेश्वर के जो उद्देश्य हैं हमारे जीवन में उन्हें पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल रिबेका, हम सब चाहते हैं कि इस आने वाले साल में, इस नए साल में हमारी अच्छी सेहत हो, हम तंदुरुस्त हो, हमारे परिवार जन स्वस्थ रहें। और खासकर अगर कोई बीमार है, कोई बीमारी से लंबे अरसे से संघर्ष कर रहा है, तो हम यकीन करते हैं, प्रार्थना करेंगे उनके लिए कि परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करेगा। इनफैक्ट जब आप बात कर रहे हैं कि कोई बीमारी जो लंबे अरसे से चल रही है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी बीमारी से हम काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि शायद ऐसे ही हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा, शायद इस बीमारी के साथ ही हमें रहना पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि आज हमारे दर्शक इस प्रोग्राम के द्वारा उम्मीद पाएंगे और इस प्रोग्राम के द्वारा जानेंगे दैट गॉड कैन डू एवरीथिंग, ही कैन डू द इम्पॉसिबल, और वो आपको एक नई शुरुआत आपके जीवन में दे सकते हैं। और दोस्तों, इस बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम मुलाकात करेंगे भावना और संजीव डोंगरदेवे से। ये अपने जीवन में एक अंधकार भरे समय से गुजरे जब संजीव बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद ही ये कभी अपनी बीमारी से ठीक हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज भावना और संजीव हमारे साथ एक नई जिंदगी में जुड़ रहे हैं और अपने जीवन के इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मिलकर हम जानें कि इन्होंने कैसे अपने जीवन में, अपनी सेहत में एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस किया। एक सर्दियों की शाम भावना और संजीव एक मसीही सभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे। जब वे वहां पहुंचे तो संजीव को अपनी हथेलियों में कुछ महसूस हुआ। वहां पहुंचने के बाद उन्हें अपनी हथेलियों में कुछ सन्नपन महसूस हुआ। तो जब मैं अपने माता पिता से बात कर रही थी जो उसी सभा में मौजूद थे, तो उन्होंने मेरी माँ को इसके बारे में बताया। क्योंकि वो नर्स थी, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि घर जाने के बाद उनकी सरसों के तेल से मसाज कर दो और दस्ताने पहन लेना, शायद सुबह तक वो ठीक हो जाएंगे। अगली सुबह जब भावना काम कर रही थी तो उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। जैसे ही मैं हॉल में आई तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे पति संजीव बहुत फूट फूट कर रो रहे थे। तो मैं उनके पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, ये टुकड़े यहाँ क्यों पड़े हैं? तो वो उस समय ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी हथेलियों के साथ क्या हो रहा है। कुछ भी समझ में न आने पर भावना संजीव को अस्पताल ले गई। मैं उन्हें सिटी स्कैन, बॉडी स्कैन के लिए ले गई और वो मशीन के सामने खड़े थे और मैं उनके पास ही बैठी थी। मेरी माँ उनके पास खड़ी थी, वो औपचारिकताएं पूरी कर रही थी। और तभी मैंने देखा कि जैसे पेड़ से सूखा पत्ता गिरता है, वैसे ही वो फर्श पे गिर गए और हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो गिर चुके थे। अस्पताल में आगे की जांच से समस्या का पता चला। फिर डॉक्टर वे जल्दी आए और हमने उन्हें भर्ती कराया और शुरू में उन्हें पैराप्लेजिया का पता चला। डॉक्टरों ने सोचा कि ये लकवाग्रस्त हमला हो सकता है। फिर जांच हुई और जांच के बाद डॉक्टर ने हमें शाम तक बताया कि वे गुलीन-बरीन सिंड्रोम से प्रभावित हैं और डॉक्टरों का कहना था कि ये एक वायरस है जो मोटर नर्व सिस्टम, खासकर श्वास तंत्र को प्रभावित करता है। संजीव की स्थिति गंभीर थी और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। मेरे पति आईसीयू में थे और डॉक्टरों ने कहा कि अगर आज वो बच गए तो अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर वो बच जाते हैं तो हम उन्हें जीवन दे सकेंगे, नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बाद में 3-4 दिनों के बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि हम उन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं। 15-20 दिनों के बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि अब उनका जीवन सुरक्षित है, लेकिन वो पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाएंगे। संजीव को कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन वो बिस्तर पर थे। आयुर्वेदिक उपचार से लेकर अन्य उपचारों तक भावना ने उनके लिए हर संभव प्रयास किया। इन कठिन समयों के दौरान भावना ने बाइबल से जो आयतें पढ़ी, उसके कारण उन्हें बहुत अधिक साहस मिला।
यशायाह में एक पद 41:10 है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। इसके अलावा मैं ये भी दावा करती थी कि परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी थी। उसी समान मुझे विश्वास था कि 15 वर्ष ही नहीं, परमेश्वर मेरे पति को लंबी आयु देंगे। भावना की प्रार्थना का उत्तर दिया गया और उन्होंने संजीव में एक बड़े परिवर्तन को देखा। छोटे बच्चे के समान जैसे वे रेंगना शुरू करते हैं, वैसे ही रेंगने के साथ मेरे पति भी रेंगने लगे। फिर धीरे धीरे वॉकर की मदद से चलने लगे और फिर एक दिन मैंने पाया कि वो लंबे समय तक बैठ सकते हैं, वो लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। सामान्य होने में लगभग 2 साल का समय लगा। सामान्य अर्थ है कि उनकी खोई हुई ऊर्जा, शरीर में जो कमजोरी थी वो वापस आ गई। इलाज के बाद वो और ज्यादा मजबूत हो गए। अब 2 दशक से अधिक समय हो गया है। संजीव एक स्वस्थ सामान्य जीवन जी रहे हैं। भावना सारी महिमा यीशु को देती हैं, क्योंकि यीशु उसके कठिन समय में उसके साथ थे। अब 25 वर्ष से अधिक समय हो गया है। मेरे पति पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और वो एक कलीसिया के पास्टर हैं। हमारी कलीसिया में 100 सदस्य हैं। मेरे पति अपनी सारी गतिविधियां सामान्य रूप से करते हैं। मैं यीशु मसीह का मेरे पति को ठीक करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। वो इस कठिन समय में मेरे साथ थे। उनकी वजह से हम इस कठिन समय बड़ी चुनौती से बाहर आ पाए, जिनका हमने सामना किया। मैं उनके अनुग्रह और इस कठिन समय, इस बड़ी चुनौती के लिए उनके प्रति धन्यवादी हूँ। मैं उनके अनुग्रह के प्रति आभारी हूँ। मैं सारा आदर केवल यीशु मसीह को देती हूँ। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा तंदुरुस्त रहें, कभी बीमार नहीं पड़े। और तंदुरुस्त रहने के लिए हम बहुत कुछ करते भी हैं, अच्छा खाते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हम संजीव की तरह ऐसी बीमारी में जकड़े जाते हैं जिसमें से निकलना हमें असंभव लगता है। लेकिन आज भावना और संजीव से मुलाकात करके हमने जाना कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। He can do the impossible। और हमारी प्रार्थना है कि अगर आज आप भी ऐसी ही किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। यस दोस्तों, हमें यकीन है इस खूबसूरत कहानी ने आपको, आपके विश्वास को और उजागर किया है और आप भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको भी अच्छा स्वास्थ्य देगा। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। इसका मतलब है जिसकी सेहत अच्छी है वो सही मायने में धनी व्यक्ति है। और ये सच भी है दोस्तों। आप देखिए ना, आज जब हम देखते हैं हमारे आसपास समाज में लोग क्या कुछ नहीं करते अच्छी सेहत के लिए, है ना। वो कसरत करते हैं, वो गोलियां लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ताकि वो फिट रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये फिट जो वर्ड है, ये इब्रानियों में एक शब्द है कोशर। और ये शब्द आप पुराने करार में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और कई सारी आज्ञाएं खाने और सेहत से जुड़ी है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि 2 चीजें हैं। एक, परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग, जो उसके लोग हैं, जो उसके प्रिय जन है, वो बाकी समाज से अलग हो। और दूसरा, परमेश्वर उनका ख्याल रख रहा था। जैसे एक माता पिता बच्चों को कहता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या उनके शरीर के लिए हानिकारक है, क्या नहीं, वैसे ही परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि उन्हें, उनके लिए क्या हानिकारक है और क्या वो खा सकते हैं, क्या उनके लिए खाना सही है। जब हम नए करार में आते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि हाँ, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, अब कोई खाने को लेकर रोक टोक नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का स्तर है वो बढ़ गया है। अब परमेश्वर हमारी देह को, हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को किस नजरिए से देखता है, आइए देखते हैं। 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय 19 और 20। ये वचन आपका शरीर को देखने का नजरिया बदल देगा दोस्तों। आइए इन अनमोल वचनों को पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20। 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय 19 और 20वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कितने सफाई से ये वचन कहता है दोस्तों। देखिए, कहता है हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। हमें अपने देह का ध्यान रखना है दोस्तों। ख्याल रखना है कि कोई ऐसी चीज
कोई किसी ऐसी चीज का सेवन नहीं करे जिससे कि इस शरीर को हानि हो। इस शरीर का ख्याल रखे और इस शरीर का इस्तेमाल करे परमेश्वर की महिमा के लिए। शास्त्र ये भी कहता है कि हमारा देह जो है ये एक जीवित भेंट है, एक लिविंग सैक्रिफाइस है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। चाहे वो स्तुति आराधना के द्वारा है, गीतों के द्वारा है, हम अपने आंखों से वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु के राज्य में सेवा करते हैं अपने पूरे शरीर के द्वारा। तो आज हम एक संकल्प करें कि अपने शरीर को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, और आइए ऐसा करने के लिए हम खास प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम बुद्धि समझ मांगे ताकि हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। हमारे जो लव्ड वंस हैं, जो प्रियजन हैं हमारे परिवार में, हमारे आसपास, इनकी भी सेहत का हम ध्यान रख सकें। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का हमें इंतजार रहेगा। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपके घर में कोई बीमार है और आप प्रार्थना चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क कीजिए, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा हमें। अब समय छोटे से ब्रेक का दोस्तों, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम एक शक्तिशाली कहानी, एक सामर्थ्य कहानी को देखने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नए साल में अपने लक्ष्य की ओर एक नई सोच और विश्वास के साथ बढ़ते रहें। अपने कल के हार को पीछे छोड़ के एक नई उम्मीद के साथ 2025 में प्रवेश करें। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। कॉल अस टुडे ऑन द नंबर 9910401010। आइए एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हम सब के लिए, ताकि इस नए साल में हम बेहतर सेहत को एक्सपीरियंस कर पाएं, अनुभव कर पाएं। और रिबेका, परमेश्वर चाहता भी है, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें अच्छे शरीर दे, मजबूत ताकत दे, हमारी कमजोरियों को वो ताकत में तब्दील करना चाहता है। अक्सर हम जब यीशु की कहानियां पढ़ते हैं शास्त्र में, हम देखते हैं कि शास्त्र कहता है, प्रेरितों में खासकर, कि यीशु भलाई करता चला गया। चाहे वो रोग से पीड़ित लोग थे, चाहे वो विकलांग थे, चाहे वो पीड़ा में थे, खून बहने की बीमारी, झुके हुए व्यक्ति की कहानी। और हम देखते हैं यीशु ने उन सबके शरीरों को मजबूत किया, स्वस्थ किया, उन्होंने चंगाई को अनुभव किया। और आज भी दोस्तों, हमें यकीन है यीशु मसीह आपको अच्छी सेहत देना चाहता है। इस पूरे साल मनोकामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको स्वस्थ रखेगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी सेहत हम परमेश्वर से पाते हैं और परमेश्वर हमें बुद्धि समझ देते हैं कि हम अपने शरीर का सही ध्यान रख सकें। इस समय हम मुलाकात करेंगे चिन्ह चैतन्य क्रिस्तोस से, जिनका एक जानलेवा हादसे के साथ सामना हुआ और ये कोमा में चले गए। मौत के मुंह से ये कैसे बाहर आए, इन्होंने कैसे मदद पाई, आज ये अपनी सच्ची कहानी हमें बता रहे हैं। आइए इनसे हम मुलाकात करें। चिंताला चैतन्य और उनके दोस्त एक नई चर्च देखने जा रहे थे जब एक कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ था। सुबह के लगभग 4 बजे जब एक दूसरी कार हमारी कार से आगे निकली और हमारी कार को टक्कर मार दिया उसने। इससे हमारी कार सीधा जाके डिवाइडर से टकराई और सड़क के दूसरी ओर गिर गई। इसके बाद मुझे नहीं पता कि कैसा था या मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था। किसी ने 108 पे कॉल किया और हमें अस्पताल पहुंचाया। भले ही उनके दोस्तों को बहुत कम चोटें आई और वे बच गए, चैतन्य बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें एक इमरजेंसी ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। मेरा जो बाजू है वो 2 जगहों से कट गया, मेरी टांग 2 जगहों से कट गई और मेरे सिर में चोट आई, मेरा दिल दब गया था, मेरा हाथ और टांगें टूट गईं। 4 रॉड मेरे हाथ में और 2 रॉड मेरे टांग में डाली गई। फिर मेरे दिमाग की 6 नसों को क्षति पहुंची। इनमें से कुछ तो मेरे सिर से जुड़ी थी और कुछ नसें मेरे हाथों और टांगों से जुड़ी हुई थी। भले ही चैतन्य वापस घर आ गए थे, उनकी हालत अभी भी स्थिर नहीं थी। मैं 4 से 5 महीने कोमा में था। अस्पताल में 1.5 महीने रहने के बाद वो मुझे घर ले आए। घर आने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा था, मेरा व्यवहार कैसा था। यहाँ तक कि मैं अपने
बच्चों और दोस्तों तक को पहचान ही नहीं पा रहा था। इस नाजुक समय में उनका परिवार और कलीसिया चैतन्य के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ आए। अस्पताल से घर आने के बाद मैं हैरान रह गया था कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी कैसे थे और कैसे गुजारा कर रहे थे। मैं और मेरा परिवार हर रविवार कैलवरी टेम्पल जाते हैं। जब मेरी पत्नी ने कलीसिया के लोगों को बुलाया, हमें उस कलीसिया से ज़रूरी चीज़ें मिलती थीं। इन चीज़ों में चावल और अन्य ज़रूरी सामान शामिल था। जब मैं अस्पताल में था तो कलीसिया ने मेरे इलाज के लिए बहुत सहायता की। उन्होंने मेरी आत्मिक और शारीरिक बढ़ोतरी के लिए भी प्रार्थना की, क्योंकि मैं हर रविवार कैलवरी टेम्पल में सेवा करता था। धीरे धीरे जब चैतन्य की सेहत में सुधार होने लगा तो उसकी एक ही प्रार्थना थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ ये प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, आपने मुझे ये जीवन दिया है और मैं जानता हूँ कि आप मेरे चोटों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मेरा भरोसा आप पर है। पिता, मुझे जल्दी से ठीक होने में और आपके कलीसिया में जाने में सहायता करें। प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय आंसुओं के साथ प्रार्थना में बिताया करता था। चैतन्य की दृढ़ प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। भले ही जख्म ठीक हो चुके हैं, उन्हें अभी भी सावधानी की जरूरत है। एक्सीडेंट को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वह ठीक होने के लिए यीशु पर विश्वास करते हैं। मैं अभी ठीक हूँ, अच्छा हूँ, पर अभी भी भीतर कुछ मुश्किलें हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इनसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लगेगा। अब मैं अपने काम कर सकता हूँ, पर डॉक्टरों ने मुझे ज़्यादा भारी काम और ज़्यादा चलने से मना किया। अब मैं खुश हूँ। मेरे सिर और दिमाग की चोट के कारण शायद 2 या 5 या 10 साल का समय लगे। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत मेरे हाथ में है। चैतन्य अपने नए जीवन के लिए शुक्रगुजार हैं। अब उनके पास एक अद्भुत सच्ची घटना है और वह कोई भी मौका नहीं चूकते हैं यह बताने का कि यीशु ने उनके जीवन में क्या किया है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कारण है कि मैं जीवित हूँ, ठीक हूँ, और वो अपने अनुग्रह से मुझे बचा रहा है और अपने दास के द्वारा अपना प्रेम दिखाता है। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के बहुत आभारी हैं। हम अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं विश्वास के साथ एक निर्णय ले रहा हूं कि जब तक जीवित रहूंगा, परमेश्वर की सेवा में रहूंगा। इतने बड़े हादसे से बाहर निकलना मानो नामुमकिन था, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और आज आप बिल्कुल ठीक हैं और परमेश्वर की सेवकाई में आप आगे बढ़ रहे हैं। चिन्ह चैतन्य, आपकी कहानी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। यस दोस्तों, शायद आज आप ये कहानी सुनकर आपके अंदर भी विश्वास जागा है। आप भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको भी पूरी तरह से स्वस्थ करेगा और वो जरूर करेगा, क्योंकि वो अच्छा और भला परमेश्वर है और वो चाहता है इस आने वाले साल में, इस नए साल में आप अच्छी सेहत को अनुभव करें। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। 2 खूबसूरत कहानियां हमने देखी और दोनों कहानियों में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनको अच्छे स्वास्थ्य से आशीषित किया है। आपके लिए भी हम ब्रेक के बाद प्रार्थना करेंगे कि आप भी अच्छे स्वास्थ्य को अनुभव करें अपने शरीर में, अपनी देह में। तो कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी से लौट आइए। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी, हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर, राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल, पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी न्यू बिगनिंग सीरीज में हम जान रहे हैं कि इस नए साल में परमेश्वर हमें नई शुरुआत दे रहे हैं और इस नई शुरुआत को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम परमेश्वर से खास प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह के फिजिकल चैलेंज से गुजर रहे हैं तो आप परमेश्वर से मदद पाएंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने शरीर में आप अनुभव कर पाएंगे, अच्छी सेहत पाएंगे इस न्यू बिगनिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, अच्छी सेहत मुमकिन है क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमें रोग मुक्त जीवन हम व्यतीत करें। तो आइए इस समय हम आपके लिए दुआ करेंगे या आपके कोई चाहने वाले, कोई परिवारजन, यार दोस्त हैं जिनके लिए आप मिलकर हमारे साथ हृदय जोड़कर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में दिलचस्पी लेता है प्रभु। चाहे वो हमारी आत्मा की बात है, चाहे वो रिश्तों की बात है, चाहे वो हमारे शरीर की बात है प्रभु। धन्यवाद कि तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने के द्वारा हमने चंगाई पाई है प्रभु। तेरे क्रूस का कार्य सिर्फ हमें पापों से ही छुटकारा नहीं वरन अच्छी सेहत का वादा भी करता है प्रभु। तेरे लहू के द्वारा हम चंगे हुए हैं, हमने स्वास्थ्य पाया है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के कार्य का वास्ता लेकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर वो जो किसी बीमारी या रोग से संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि तू उन्हें मुक्ति दिलाए, उन्हें स्वस्थ कर प्रभु तेरे सामर्थ्य रूप से प्रभु। जैसे आज हमने अलग अलग कहानियों को सुना और तेरे सामर्थ्य को कैसे उन्होंने अपने शरीर में आते हुए देखा, वैसे हमारे दर्शक भी इस समय भी प्रभु तेरे सामर्थ्य को चखे और जाने कि तू अच्छा है, तू भला है और तू हमें स्वस्थ करने में सक्षम है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करते हैं, आमेन आमेन। दोस्तों याद रखें, जब आप विश्वास से परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको जरूर अच्छा स्वास्थ्य देगा इस पूरे साल। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों आज के प्रेयर टिप में हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी खाएं, जो कुछ भी पिएं, खाने या पीने से पहले आप ज़रूर परमेश्वर का धन्यवाद दें। से थैंक यू टू द लॉर्ड फॉर व्हाटएवर ही हैज़ गिवन टू यू, टू ईट एंड टू एंजॉय। यस, और दोस्तों परमेश्वर के वचनों में कई ऐसे वादे हैं जो परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हमें अच्छी सेहत देगा। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखें और इस वादे को सुनकर इसे थामें। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशाया 41:10। क्या खूबसूरत प्रतिज्ञा है दोस्तों। परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है कि उसने हमें थामा है, इसलिए हमें डरने की बात नहीं। वो हमें स्वस्थ करेगा और वो हमें उठाकर चलेगा। तो अगर परमेश्वर आपके लिए है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके हित में है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? Yes indeed friends, if God be for us, who can be against us? आइए दोस्तों, इस समय हम सुने एक बहुत ही अच्छा गीत, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। और ये आज हमारे लिए गा रही है राखा CNI चर्च फारुखाबाद की कॉयर। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। यीशु का
थैंक यू वेरी मच कौर, इस बहुत ही प्यारे गीत के लिए बड़ी जोश के साथ आपने इसे गाया। और वाकई परमेश्वर की उपस्थिति हमें अच्छी लगती है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम हमेशा बने रहें। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं, आपके अंदर विश्वास जागा है कि ये आने वाला साल आपके लिए सेहतमंद होगा और आशीषमय होगा। शारीरिक रूप में आप अपने शरीर का इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। दो खूबसूरत जीवन परिवर्तित करने वाली कहानियों को हमने देखा कैसे भावना डोंगरा दिवे जी के जीवन में और चिन्ह चैतन्य के जीवन में कैसे परमेश्वर ने उन्हें अपने शारीरिक चुनौतियों से पूरी तरह मुक्त किया। वो मुक्तिदाता है, वो आपको भी पूरी तरह स्वस्थ रखेगा इस आने वाले साल में। इस प्रतिज्ञा को थामे रखें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप इस साल अच्छी सेहत को अनुभव करें, और अगर किसी कमी घटी का आप सामना कर रहे हैं अपनी सेहत में, जानें कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। कल है मंगलवार, कल कोई शक में आपके सवालों के भी जवाब देंगे, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े, इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।